स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। टीम इंडिया में सबसे बड़ा विवाद शुरू हो चुका है। कपिल देव ने खुद कहा, रोहित वर्सेस सूर्या तुलना बंद करो। क्या कोई कैप्टन सिर्फ अपनी किस्मत के दम पर वर्ल्ड कप जीत सकता है? यह सवाल आज हर क्रिकेट फैन की ज़बान पर है, जिसकी शुरुआत कपिल देव के एक कमेंट से हुई, जिसने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी पर एक नई बहस छेड़ दी है। सोचिए, साल 2026 है, मंच भारतीय जमीन पर होने वाले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है और सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी उठाए हुए हैं। क्या यह ऐतिहासिक जीत सिर्फ सूर्य की चमत्कारी किस्मत का नतीजा होगी, या यह निडर युवा टीम इंडिया की ताकत का एक शानदार सबूत होगी, जो अपनी ही जमीन पर इतिहास रचने के लिए दिन गिन रही है? आज हम इस सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कपिल देव ने साफ साफ कहा है, रोहित और सूर्य कुमार की तुलना करना बंद करो। उनका तर्क है कि ऐसी तुलनाएं पूरी तरह से बेकार हैं। लेकिन असली सवाल यह है, कपिल आखिर ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्या वह सूर्य की कैप्टनसी को कम आंक रहे हैं, या वह एक ऐसे सच की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे हम बाकी लोग नजरअंदाज कर गए हैं? और बड़ा सवाल यह है, अगर इन दोनों की तुलना न की जाए तो आखिर में भारत की लगातार दूसरी T20 वर्ल्ड कप जीत का क्रेडिट किसे मिलेगा, कैप्टन सूर्या या उनकी किस्मत? चलिए शुरू में कपिल देव की मुख्य बात को समझने की कोशिश करते हैं। कैप्टन जिन्होंने 1983 में भारत को अपना पहला वर्ल्ड कप जिताया, इस बात पर जोर देते हैं कि अपने देश के लिए खेलना सिर्फ कप्तानी करने से ज्यादा जरूरी है। वे कहते हैं, हमारा फोकस इंडियन टीम पर होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति पर नहीं। उनके अनुसार किसी टीम की कप्तानी करना उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है जितना कि अपने देश को रिप्रेजेंट करना सम्मान की बात है। यह एक बहुत गहरा नजरिया दिखाता है। कपिल देव हमें याद दिलाते हैं कि क्रिकेट असल में एक टीम गेम है। जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे लेजेंड्स ने 2024 में T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया, तो ऐसा लगा कि इंडियन क्रिकेट में एक सुनहरे चैप्टर का अंत हो गया है। लेकिन कपिल देव का कहना है कि यह अंत नहीं था, बल्कि इसने एक नई शुरुआत का संकेत दिया। उन्होंने कहा, वह उनका समय था, उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। अब एक नई पीढ़ी आ गई है, अब खुद को साबित करने की उनकी बारी है, और इस नई पीढ़ी ने सच में अपनी काबिलियत साबित की है। सूर्य कुमार यादव की लीडरशिप में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जो पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन कपिल देव की नज़र में यह सिर्फ एक अकेले इंसान की जीत नहीं थी, बल्कि यह पूरी टीम और पूरे देश की मिलकर जीत थी। वह हमें यह बताना चाहते हैं कि जहां रोहित ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और सूर्य अब अपनी कामयाबी का एक नया चैप्टर लिख रहे हैं, दोनों कहानियों का मेन मकसद एक ही है, भारत को जीत दिलाना। इसलिए दोनों की तुलना करना या एक को दूसरे से बेहतर बताना उस बड़ी कामयाबी की अहमियत को कम करता है। चलिए उस सवाल पर ध्यान देते हैं जो आजकल हर जगह गूंज रहा है, क्या सूर्य कुमार यादव सच में इतने लकी हैं? हैरानी की बात है कि कपिल देव ने खुद इस बात को माना है। उन्होंने कहा, सूर्य कुमार यादव सच में लकी हैं। जरा सोचिए, 2024 में वह वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का एक जरूरी हिस्सा थे। वह टीम जहां उन्होंने एक कमाल का कैच लिया जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। और फिर 2026 में उसी टीम के कैप्टन के तौर पर उन्होंने अपनी सरजमी पर अपना टाइटल सफलतापूर्वक बनाए रखा। चलिए एक पल के लिए उस दिन पर वापस चलते हैं। सोचिए, 8 मार्च 2026, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, लाखों लोगों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाए सूर्य कुमार यादव ने टॉस लिया। उन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना था। यह सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं थी जो काम आई, बल्कि शायद किस्मत को भी इस फैसले का पूरा साथ मिला था। रोहित और विराट के बिना युवा खिलाड़ियों के ग्रुप के साथ वर्ल्ड कप फाइनल में खेलना कोई आम बात नहीं थी। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने टीम को शानदार और जबरदस्त शुरुआत दी।
लेकिन आखिर में जिसने सबका ध्यान खींचा वह थे संजू सैमसन। जरा सोचिए, संजू ने सिर्फ 45 गेंदों पर नाबाद 89 रन की पारी खेलकर भारत को 255 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। यह T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर था। जब न्यूजीलैंड की टीम उस टारगेट का पीछा करने मैदान में उतरी तो किस्मत एक बार फिर भारत पर मेहरबान दिखी। जसप्रीत बुमराह ने अपनी जबरदस्त पेस से सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट लिए। उनका साथ वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने बखूबी दिया, जिन्होंने अपना रोल निभाया। कीवी टीम 19 ओवर में 159 रन पर आउट हो गई और भारत ने फाइनल मैच 96 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। इस जीत के साथ भारत लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया। भारत अपनी धरती पर T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला भी पहला देश था और अब भारत कुल 3 T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाला पहला देश है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद कौन कह सकता है कि किस्मत सूर्य कुमार यादव पर मेहरबान नहीं थी। कपिल देव का यह कमेंट कि वह लकी थे अब पूरी तरह सच लगता है। लेकिन क्या यह जीत सिर्फ किस्मत का खेल थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम किस्मत के दायरे से बाहर निकलकर थोड़ा और गहराई से देखें तो हमें सूर्य कुमार यादव की निडर कप्तानी और उनकी सेना का जबरदस्त प्रदर्शन दिख सकता है। कपिल देव ने खुद कहा था, सूर्य कुमार की टीम ने अगली पीढ़ी को एक नया सपना, एक नई सोच दी है। यह नई सोच क्या थी? यह निडर होकर खेलने की सोच थी। यह विश्वास था कि दिग्गजों के जाने से हम कमजोर नहीं हुए हैं, बल्कि इसने हमें और ज्यादा अजेय बना दिया है। जीत के बाद सूर्य कुमार ने इस सफलता का पूरा क्रेडिट टीम के सभी सदस्यों को दिया। उन्होंने संजू सैमसन की जबरदस्त पारी की तारीफ की, जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह की जबरदस्त बॉलिंग की भी तारीफ की। उन्होंने अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती जैसे युवाओं को दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बताया है। इसके अलावा उन्होंने हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के योगदान को भी नजरअंदाज नहीं किया है। इससे साबित होता है कि सूर्या सिर्फ एक लकी कैप्टन नहीं है, बल्कि एक सच्चे लीडर हैं। उन्हें टीम बनाने की कला समझ है। उन्होंने युवा जोश और अनुभव की समझ का जबरदस्त मेल दिखाया है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसने वर्ल्ड कप में हर विरोधी टीम को घुटनों पर ला दिया। उनकी कप्तानी की पहचान अग्रेसन थी, फिर भी यह प्रेशर में डटे रहने की उनकी जबरदस्त काबिलियत से भी पहचानी जाती थी। उन्हें युवाओं पर भरोसा था और उन्होंने उन्हें बिना किसी रुकावट के खेलने की पूरी आजादी दी। यह जीत सिर्फ सूर्या की किस्मत का सबूत नहीं है, बल्कि सनी आर्मी की भी जीत है। उनकी नई सोच और यह उनके निडर क्रिकेट की जीत थी। मैच खत्म होने के बाद एक बहुत ही इमोशनल पल आया। सूर्य कुमार यादव पिच की ओर बढ़े, नीचे झुके और बहुत सम्मान के साथ जमीन को छुआ। यह सीन देखकर सभी को तुरंत 2024 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद रोहित शर्मा की याद आ गई, जिन्होंने ठीक इसी तरह मैदान को सलाम किया था। यह नकल करने की कोशिश नहीं थी, यह एक परंपरा को श्रद्धांजलि थी। सूर्य कुमार दुनिया को यह संदेश दे रहे थे कि वे उसी आधारशिला पर एक नया स्मारक बना रहे हैं जिसकी नींव रोहित शर्मा ने रखी थी। वे यह संदेश दे रहे थे कि कप्तान बदल सकते हैं, खिलाड़ी बदल सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया की जीत की कभी न मिटने वाली भूख कभी नहीं बदलेगी। इस जीत के साथ ही सूर्य कुमार यादव का नाम उन महान कप्तानों की शानदार सूची में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया जिन्होंने भारत को विश्व कप जीत के शिखर पर पहुंचाया, जैसे कपिल देव, MS धोनी और रोहित शर्मा। निस्संदेह यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि सूर्या सिर्फ इतनी सफलता से संतुष्ट होने वालों में से नहीं है। इस जीत के तुरंत बाद उन्होंने दुनिया को अपना अगला लक्ष्य बताया। उनका सपना 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। जब 128 साल के अंतराल के बाद क्रिकेट ओलंपिक में वापसी करेगा, तो कप्तान सूर्या की नजरें
उस बहुप्रतीक्षित स्वर्ण पदक पर टिकी होंगी और अब सूर्या उस विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। और इस तरह हम शुरुआती पॉइंट पर वापस आ गए हैं। कपिल देव के कोर्ट पर वापस। रोहित और सूर्या की तुलना करना बंद करें। अब हम सच में समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बहस कभी इस बारे में नहीं थी कि कौन बेहतर या सबसे अच्छा कप्तान है। यह भारतीय क्रिकेट के जबरदस्त जोश की कहानी है, एक ऐसा जोश जो कभी कम नहीं होता। रोहित ने हमें सिखाया है कि हार के गम को कैसे दूर किया जाए और वापसी कैसे की जाए, और सूर्या ने हमें दिखाया है कि जीत का सिलसिला कैसे जारी रखा जाए। एक ने सालों से चले आ रहे टाइटल के सूखे को खत्म किया और दूसरे ने दबदबे के एक नए दौर की नींव रखी। एक ने टीम बनाई और दूसरे ने उस टीम को और भी ज्यादा निडर और अजेय बना दिया। यह अब तुलना करने का समय नहीं है, बल्कि जश्न मनाने का समय है। यह भारतीय क्रिकेट के दो महान कप्तानों की उपलब्धियों का जश्न है। यह लगातार 2 वर्ल्ड कप जीत का जश्न है और यह नई टीम इंडिया का जश्न है जो किसी भी चुनौती से नहीं डरती। अब सवाल आपके लिए है, आप क्या सोचते हैं? क्या 2026 की इस जीत के लिए किस्मत ज्यादा जिम्मेदार थी या यह सूर्या की निडर कप्तानी का नतीजा था? और क्या यह जीत रोहित शर्मा की बनाई टीम के बिना मुमकिन होती? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।